विगत दिनांक 19 अगस्त को श्री नाथद्वारा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आयोजन उत्साहपूर्वक भक्तिमय वातावरण में आयोजित किया गया। पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री नाथद्वारा का यह प्रमुख पर्व है। इस अवसर पर मंदिर के मीडिया प्रभारी श्री गिरीश व्यास ने जन्माष्टमी पर्व पर मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और बताया। सभी पुष्टि सृष्टि के वैष्णव जन को जन्माष्टमी की और नंद महोत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। आज बड़े हर्ष और उल्लास से श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है और लाखों श्रद्धालु आज देश विदेश से आए हुए हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव का आज पूरा वो आनंद ले रहे हैं। जैसा कि आज सुबह से ही जिस तरह के श्रीनाथ जी अपने मंदिर में जो पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय की जो परंपरा है उसके अनुसार जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है और तत्पश्चात श्रृंगार ठाकुर जी के जो आज विशेष श्रृंगार आते हैं जिसको दोहरा श्रृंगार अपन कहते हैं वो धराए जाते हैं और राजभोग के दर्शन में ठाकुर जी को महाभोग लगाया जाता है। तत्पश्चात जागरण के दर्शन जो रात्रि को 9 बजे खुलेंगे जो 12 बजे तक होंगे और 12 बजे जैसे ही 12 का जो अपन मानते हैं कि ठाकुर जी का जो प्राकट्य है वो ठीक 12 बजे रात्रि को हुआ तो उस समय फिर जागरण के दर्शन बंद हो जाते हैं और ठाकुर जी के गोद के जो ठाकुर जी नवनीत प्रिया जी जो हैं लाडले लाल उनको ठाकुर जी के ही उस जन्मोत्सव के स्वरूप को मानकर और उनका पंचामृत अभिषेक वापस किया जाता है और तत्पश्चात ठाकुर जी को पोढ़ा दिया जाता है। फिर सुबह नंद महोत्सव की जो विशेष जो एक परंपरा है हमारे यहाँ छठी पूजन होता है। श्री लाडले लाल को श्रीनाथ जी के सम्मुख स्वर्ण हिंडो अपने पलने में विराज कर और जो श्रीनाथ जी के बड़े मुखिया हैं और नवनीत प्रिया जी के जो मुखिया जी हैं वो नंद बाबा और यशोदा जी के रूप में उस स्वरूप को धारण करते हैं और श्री लाडले लाल को बाल स्वरूप में पलना झुलाते हैं। उसके बाद बाल अपने जो गोपी और जो ग्वाल हैं वो ठाकुर जी के सम्मुख नृत्य भी करते हैं और इस तरह से पूरे मंदिर में पूरे नगर में दूध और दही का छिड़काव होता है और इस तरह से ये एक अलौकिक जो पर्व है हमारा जन्माष्टमी का इस तरह से मनाया जाता है। हवेली संगीत के कलाकार श्री गोपाल जी ने अपने भाव संगीत इस प्रकार से प्रकट किया। कृष्ण जन्म के महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और श्री कृष्ण का जन्म आज के दिन हुआ था तो इसकी बधाई अपने काफ़ी दिनों पहले ही बैठ जाती है और कल से बधाई के पद गाने चालू हो जाते हैं। जैसे कल के जो पद गाए जाते हैं उसमें मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ। उसमें बोलते हैं सभी गोप सखा ग्वाल बाल सभी लोग बधाई देते हैं नंदराय को और इस तरह गाया जाता है। राग सारंग में है। एरिए आज नंदराय के आनंद भयो ब्रज राज के आनंद भयो। एरिए आज नंदराय के नाचत गोपी करत कोलाहल मंगल चार भयो। ए हारी आज नंदराय के आनंद भयो ब्रज राज के आनंद भयो। हेरिए आज नंदराय के। तो बधाई जो है कल से शुरू हो जाती है और आज भी बधाई के पद गाए जाते हैं। जैसे आज अभी राजभोग में गाया जाता है, राग सारंग में ही है। बधाई को दिन नीको आज बधाई को दिन नीको। बधाई को दिन नीको आज बधाई को दिन नीको। बधाई को दिन नीको आज बधाई को दिन नीको। नंद घरनी जसुमत जायो है लाल भाम को
को आज बधाई को दिन नी को। इस अवसर पर मंदिर मंडल नाथद्वारा के मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री जितेंद्र ओझा ने बताया, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री नाथद्वारा में आज जन्माष्टमी और कल नंद महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी में आज सुबह मंगला में पंचामृत स्नान कराया गया प्रभु श्रीनाथ जी को, और उसके बाद श्रृंगार के दर्शन और अब राजभोग के दर्शन हो रहे हैं। शाम को शोभा यात्रा होगी जो पूरी परिक्रमा करेगी। उसके बाद में आरती के दर्शन और रात को जागरण के दर्शन होते हैं 8:30 से लेकर 11:45 जन्म के दर्शन यहाँ होते नहीं हैं। जन्म के दर्शन में 12 बजे 21 तोपों की सलामी रसाला चौक में होती है। उससे सभी को ज्ञात होता है कि प्रभु का जन्म हुआ। और कल फिर सुबह नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद महोत्सव होता है और 7 बजे से लेके 12 बजे तक दूध दही का छिड़काव होता है। उसके बाद पुनः मंगला दर्शन से पूरी परंपरा हमेशा की तरह होती है। तो 2 दिन ये विशिष्ट परंपरा है और कोरोना के बाद 2 साल बाद पब्लिक आ रही है और इसके हमने पूरे इंतजाम किए हैं। अभी पूरा हमने मंदिर मार्ग भी चौड़ा किया है और जगह जगह ये एंट्री गेट और एग्जिट गेट अलग बनाए हैं। जूता स्टैंड, मोबाइल स्टैंड भी ज़्यादा खोले हैं। तो इस प्रकार सभी को बड़े हर्षोल्लास से प्रभु के दर्शन हो रहे हैं और जन्माष्टमी बहुत ही खुशी खुशी मना रहे हैं। तो इसलिए सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तिलकायत गुसाई महाराज चिरंजीवी महंत श्री विशाल बाबा जी ने अपने भक्ति संदेश में कहा कि जन्माष्टमी के दिन प्रभु बेगे जागते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दूधो नाव पूतो फलो, ये हमारे बालक ही हैं। और श्री कृष्ण के पंचामृत के स्नान बाल भाव से जन्मदिन मनाया जाता है। श्रृंगार में आप श्री के तिलक होते हैं दीर्घायु की कामना के हेतु। और प्रभु विरुद्ध धर्माश्रय हैं। आप जन्मदिन सवेरे मना रहे हैं परंतु आपका जन्म रात्रि को हो रहा है। ये विरुद्ध धर्माश्रय का एक प्रतीक है। रात्रि को प्रभु जन्म के दर्शन होते हैं जहाँ बाल कृष्ण प्रभु के पंचामृत होते हैं। और जैसे ये सूचना ब्रजवासियों को पहुँचती है कि प्रभु का जन्म हो गया, सब अपने घरों से दही दूध की हांडी लेकर पधारते हैं। वो क्रम आज भी यहाँ अद्याविधि यथावत है। नंद महोत्सव के दिन प्रभु श्री लाडले लाल श्री जी के मंदिर में पधारते हैं, वहाँ पलना झूलते हैं। नंद बाबा, यशोदा जी, गोपी ग्वाल सबकी भावना जी पधारती हैं। दही दूध का छिड़काव होता है। नंद के दधी का दो आंगन नंद महोत्सव होता है और ये भावना विजय होती है। इसी के साथ जन्माष्टमी एवं नंद महोत्सव का पर्व श्री नाथ द्वारा प्रधान पीठ में मनाया जाता है। क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं वे त्रिभुवन के स्वामी तो हैं ही परंतु राजकुमार हैं जो हमारे हृदय में राज करते हैं। और ये भारत ही नहीं सारे विश्व की परंपरा है कि जहाँ राज परिवार होते हैं और वहाँ जब राजकुमार का जन्म होता है तो तोपों की सलामी दी जाती है। वही प्रकार श्री नाथ द्वारा में ब्रज के भाव से है कि हमारे राजकुमार का जन्म हुआ है तो हम 21 तोपों से आपकी सलामी देते हैं। इस अवसर पर पंडित परेश नागर जी द्वारा जन्म पत्रिका का वाचन श्री नाथ जी के सम्मुख किया गया और जन्माष्टमी पर्व की बधाई संदेश भी दिया। श्री हरि ही श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति अचिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। स्वस्ति श्री मन्ना प्रति विक्रम संवत 2079 श्री शालिवाहन शके 1944 प्रवर्तमाने राक्षस नाम संवत्सरे शकानुसाने शुभकृत नाम संवत्सरे है दक्षिणायने वर्षा ऋतौ महामांगल्य मासो तमे मासे है भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे है अष्टम्याम भृगुवासरे 42 घड़ी 4 पल कृतिका नाम नक्षत्रे 49 घड़ी 16 पल ध्रुव योगे 37 घड़ी 1 पल बालव कर्णे 10 घड़ी 1 पल वृषभ राशि स्थिते श्री चंद्रे श्री कृष्णावतार को प्रागट्य भय 5188 वर्ष भय हैं 5189 वर्ष में प्रवेश है इति शुभम। जय श्री कृष्ण। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्रीनाथ जी से मैं यही कामना करता हूँ कि इस जन्माष्टमी पर हमारे यहाँ पर सुख एवं शांति और समृद्धि बनी रहे। श्रीमानों का तिलकायत महाराज श्री का सदैव सभी पे आशीर्वाद और साथ ही गोस्वामी चिरंजी श्री विशाल बाबा साहब का सभी पे आशीर्वाद और सभी वैष्णवों पे बना रहे। यह कृष्ण जन्माष्टमी इस समय मुख्यतः जो रोहिणी नक्षत्र प्रधान रहती है जो रात्रि के पर्व में हमको देगी, जिस समय श्री नाथ द्वारा में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और कल यहाँ पर नंद महोत्सव मनाया जाएगा जिसमें श्रीनाथ जी के मुखिया जी नंद बाबा तथा श्री नवनीत प्रिया जी के मुखिया जी यशोदा का रूप धारण करेंगे तथा छठी की पूजन आदि का आयोजन किया जाएगा। सबको पुनः एक बार जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई एवं शुभकामनाएं।
नाथद्वारा के एसएसपी पुलिस श्री सुधीर चौधरी ने कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि देखिए, आज जो पुलिस की व्यवस्था है वो पुख्ता है। हमने अराउंड 500 के आसपास स्टाफ लगाया है। कलेक्टर साहब और मैं भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भीड़ की जो स्थिति है वो ठीक है और सभी जगह पार्किंग व्यवस्था भी अच्छी है और सभी जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चल रही हैं। और श्रीनाथ जी में जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनका जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से स्वागत है और सभी को मेरी ओर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कुछ श्रद्धालुओं से भी हमने इस बारे में बातचीत की। मेरा नाम दिशांत राणपरा है। मैं गुजरात राजकोट से आया हूँ। मंदिर में व्यवस्था बहुत अच्छी थी और ठाकुर जी के दर्शन बहुत बढ़िया रहे और सुबह में मंगला में जो दर्शन हुए शायद वो अलौकिक अनुभव था एक। मेरा नाम भूमि है। मैं गुजरात राजकोट से बोलती हूँ। यहाँ पे बहुत व्यवस्था अच्छी थी, मज़ा आया दर्शन करने में। हाँ, बताओ कहाँ से आया? फलना जी मंदिर से आए, भुवन सिंह। बहुत अच्छे हुए, आनंद आ गया। नहीं है ने बहुत बढ़िया आनंद आया, बहुत अच्छी और व्यवस्था रही। से आया यहाँ पर? हाँ, हम काजल ठक्कर है, भावनगर से आए हैं। बहुत ही अच्छा। हम लोग पिछले 6 साल से आ रहे हैं और जन्माष्टमी का दर्शन का कुछ अलग ही एहसास होता है। यहाँ पे जो एक बार आता है ना, दूसरी बार तो मतलब उसको बोलना ही नहीं पड़ता। वो सामने से इतने से अगर बच्चे हो ना, वो भी सामने से बोलते कि हमें दर्शन करने के लिए जन्माष्टमी में नाथद्वारा ही जाना है। भाव ही इतना अच्छा है। जैसे व्यवस्था अच्छी है, बाकी तो सब पर डिपेंड रहता है। जैसे सब भीड़ तो करते ही यहाँ के लोकल पब्लिक, पर ये लोग ख्याल भी बहुत रख रहे हैं। जैसे किसी को अगर कुछ तकलीफ हो तो डॉक्टर्स भी रखे हैं। हम खेड़ा गुजरात कनेरा से हैं और हम सबको यही बताते हैं इधर दर्शन से हमें तीनों भाइयों को बड़ा आनंद मिला है। हमारा नाम रमेश भाई जी चौहान है। जिग्नेश जी चौहान है। परमा जगदीश रायसिंह भाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा। राजस्थान में आके बहुत आनंद लगा हमको भैया। आपको आभार है। हम गुजरात से हम घूमने राजस्थान आए हैं। थाने डोंबिवली से। नाम है कल महाराष्ट्र से नाम है कल्पेश ठक्कर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जन्माष्टमी के पहली बार आनंद आया। मेरी पहली बार जन्माष्टमी में पहली बार आए। बाकी छोटे दिवाली वगैरह आते हैं, पर जन्माष्टमी पहली बार आए। अच्छा लगा दर्शन करके। ऐसा बहुत ही आनंद आया। जो साल में 2 बार केसर स्नान होता है, उसके दर्शन आज हुए तो अच्छा ही लगेगा। इसे लाभ नसीब से मिलते हैं। श्री मधुसूदन मिश्रा, एंटी करप्शन न्यायाधीश ने अपने विचार यूं प्रकट किया। मैं उदयपुर से आया हूँ मैं, और बहुत ही दुर्लभ दर्शन है, बहुत अद्भुत दर्शन है। जितने दर्शन करो उतने ही भगवान के कम लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सामने खड़े रहे, अनंत टाइम तक दर्शन करते रहे। बहुत कृतार्थ हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है। श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में भक्तों का जनसैलाब भगवान श्री कृष्ण का यशोगान और भजन गाते हुए आनंदित हो रहे थे।
इस प्रकार 19 अगस्त 2022 को श्री नाथद्वारा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आयोजन उमंग उल्लास के साथ भक्तिमय वातावरण में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता थे श्री अजय व्यास।